दोस्तों, आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे पर्सनालिटी से जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ विद्यार्थी और उनके पेरेंट्स को गाइड करने के लिए और उन्हें सही राह दिखाने के लिए समर्पित किया है। ग्राफोलॉजिस्ट, माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर, इंटरनेशनल डीएमआईटी काउंसलर, इंटरनेशनल मिड ब्रेन ट्रेनर, एनएलपी प्रैक्टिशनर, स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ट्रेनर, ऐसी कई भूमिकाएं जो खुद निभाते हैं और सभी के सामने एक आदर्श प्रस्तापित करते हैं। पिछले 19 सालों में जिन्होंने अपना पूरा समय 20,000 से अधिक विद्यार्थियों के लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए और उन्हें मार्गदर्शन में बिताया है, जिन्हें बेस्ट एजुकेशनलिस्ट के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर एस राधाकृष्णन नेशनल अवार्ड मिला है। विद्यार्थियों के लिए वर्सटाइल यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम ये नाम से प्रोग्राम रन करते हैं, जहां बच्चे वैल्यूज और उनके गोल के बारे में क्लियरिटी और नए स्किल्स सीखते हैं। बच्चे और उनके पेरेंट्स के जीवन में परिवर्तन लाने वाले वर्सटाइल एजुकेशन सिस्टम के फाउंडर एंड डायरेक्टर वन एंड ओनली मिस्टर अजय दरेकर सर, जिनका अंकुरम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। वेलकम अजय सर, नाउ स्टेज इज योर्स। Okay, thank you very much, Team Ankuram. First of all, maybe 9 month हो गए आप सभी ने ये प्रोग्राम चालू किया और 9 मंथ में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ है ऑल ओवर इंडिया। कुछ लोग बाहर से भी इसको देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही हॉट टॉपिक है और इसको हॉट टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट 2 साल से बोर्ड एग्जाम नहीं हुए हैं और लास्ट 1-1.5 महीना जो भी माहौल बना, उस माहौल में एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, अगर एग्जाम होंगे तो ऑनलाइन होंगे या फिर ऑफलाइन होंगे, इसमें 10th और 12th के बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, उनके पेरेंट्स कंफ्यूज थे, स्कूल कंफ्यूज थे। आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस माहौल में हम एग्जाम के उस मोड पे आ चुके हैं कि हमारे हाथ में सिर्फ 7 या 8 दिन है 12th स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो, और अगर 10th स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो 15 या 20 दिन। तो क्या करना चाहिए इन आखिरी दिनों में, इसके बारे में आज बात करेंगे। एंड में 10 मिनट हम लोग जरूर डिस्कशन करेंगे। कुछ सवाल मैं आपसे लूंगा, उन सवालों के जवाब दूंगा। 19 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड और ग्रेजुएशन के बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन इस बार जो एग्जाम होने जा रही है ये टोटली डिफरेंट है। बिकॉज जब मैं माइंडसेट देखता हूँ, टीचर्स का माइंडसेट देखता हूँ, बच्चों का माइंडसेट देखता हूँ या फिर पेरेंट्स का माइंडसेट देखता हूँ, तो ये समझ में आता है कि इतना प्रिपरेशन नहीं है, प्रिपरेशन उतना हुआ नहीं है। और आप सभी लोग जानते हैं जब प्रिपरेशन नहीं होता है तो डर बढ़ता है। डर बढ़ने की, फियर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, फियर का एक डेफिनेशन है जो अभी आपको लिख लेना है। आई वॉन्ट यू ऑल टू कीप अ नोटबुक एंड पेन विथ यू। जो भी यहाँ पे बच्चे बैठे हैं 10th एंड 12th स्टैंडर्ड के, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू कीप अ नोटबुक एंड पेन विथ यू। इसके 2 रीजन है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है जो आपसे डायरेक्टली कनेक्ट होता है तो आप लिख लेंगे, या फिर किसी भी पॉइंट को आपको कोई डाउट है या फिर क्वेश्चन है तो आप लिख के रखेंगे। सो एंड ऑफ द सेशन वी कैन डिस्कस ऑन इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट भी हैं तो चैट बॉक्स मैक्सिमम लोग यूज करेंगे। अगर आपको कुछ शेयर करना है आपका एक्सपीरियंस तो चैट बॉक्स यूज करेंगे, क्वेश्चन के लिए चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं और हमारी टीम बाद में क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो पहला जो पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ कि फियर का डेफिनेशन क्या है। फियर के बहुत सारे डेफिनेशन है। जैसे पहला डेफिनेशन मैंने बताया कि अगर आप किसी इंपॉर्टेंट चीज को या फिर इंपॉर्टेंट एग्जाम को जा रहे हो एंड यू आर फीलिंग फ्रॉम साइड कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, मैं 100% तैयार नहीं हूँ, तो फियर वहां से शुरू होता है। दैट इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द फियर आई कैन से। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो अभी आपको लिख लेनी है अबाउट द फियर। फियर का मतलब है निगेटिव थिंकिंग प्लस विजुअलाइजेशन। I will repeat it again. Negative thinking plus visualization is equal to fear. मेरे माइंड में अगर कोई थॉट आया, लेट्स अभी एग्जाम के बारे में बात करें तो हम लोग एग्जाम का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मैथ्स का एक टॉपिक आपने अच्छे तरीके से नहीं किया है या फिर साइंस का एक लेसन आपको अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हुआ है एंड यू आर नाउ डूइंग द स्टडी ऑफ दैट, ट्राइंग टू डूइंग द स्टडी ऑफ दैट लेसन, और आपके मन में एक डाउट आया कि अगर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं शायद लिख नहीं पाऊंगा। इस थॉट को, इस निगेटिव थॉट को अगर आपने विजुअलाइज कर लिया
अगर आपने विजुअलाइज कर लिया, आपने देख लिया कि शायद क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स के लिए आने वाला है, और आउट ऑफ 40 अगर ये 5 मार्क्स मेरे मुझसे जाते हैं तो 35 मार्क्स का पेपर मेरे हाथ में बचता है, ऑटोमेटिकली मेरे परसेंटेज कम हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली मेरा टारगेट जो है वो मिस होगा। तो ये विजुअलाइजेशन पहले निगेटिव थॉट में अगर ऐड हो जाता है तो उसका कन्वर्जन फियर में होता है, उसका कन्वर्जन फियर में होता है। आर यू विथ मी? इफ यस प्लीज टाइप यस इन अ चैट बॉक्स। जितने भी लोग ये समझ पा रहे प्लीज टाइप यस इन अ चैट बॉक्स। या वेरी गुड सानिका, थैंक यू वेरी मच। सो ये फियर है, तो ये साइकिल ब्रेक करना बहुत जरूरी है। थैंक यू रितु। ये साइकिल ब्रेक करना बहुत जरूरी है, और ये साइकिल कैसे ब्रेक करेंगे? सो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ पॉजिटिव थॉट, सॉरी निगेटिव थॉट? निगेटिव थॉट का अपोजिट क्या होता है? टाइप इन चैट बॉक्स। नेगेटिव थॉट के अपोजिट क्या होता है? नेगेटिव थॉट के अपोजिट होता है पॉजिटिव थॉट। एकदम सिंपल, क्रिस्टल क्लियर। ओके, सो अगर मैं पॉजिटिव थॉट में विजुअलाइजेशन ऐड करता हूं तो डेफिनेशन क्या बनती है, आंसर क्या बनता है? सो लिख लेना इसको, पॉजिटिव थॉट प्लस विजुअलाइजेशन इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। तो हमें एग्जाम के लिए क्या चाहिए? फियर चाहिए या फिर कॉन्फिडेंस चाहिए? टाइप योर आंसर इन चैट बॉक्स। व्हाट वी नीड इन एग्जाम, फियर और कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस। तो अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो मुझे फर्स्ट पार्ट को करेक्ट करना पड़ेगा। विजुअलाइजेशन तो मुझे वैसे भी करना है, लेकिन मैं अगर निगेटिव थॉट के साथ विजुअलाइजेशन करता हूं या फिर करती हूं तो ऑटोमेटिकली उसका कन्वर्जन फियर में होगा। और मुझे अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो मुझे निगेटिव थॉट की जगह पे पॉजिटिव थॉट को लाना पड़ेगा, और ये पर्पसफुली आपको करते रहना है टिल योर फर्स्ट एग्जाम, टिल योर फर्स्ट पेपर। इस बार ट्रेजेडी ऐसी है ना, 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को हमेशा एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस भी होता है। कॉन्फिडेंस इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने एक बोर्ड एग्जाम प्रीवियसली दी होती है। ये ऐसी पहली बैच है जिन्होंने कोविड का स्टार्ट देखा था, 12th स्टैंडर्ड के बारे में। कोविड का स्टार्ट अगर आप लोगों को याद है, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे अगर यहाँ पे होंगे तो लास्ट पेपर ऑफ योर 10th स्टैंडर्ड, दैट इज ज्योग्राफी 10th स्टैंडर्ड इन महाराष्ट्र, कैंसिल हो चुका था, और उसके बाद कोविड चालू हुआ। जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड में हैं उन्होंने कभी भी बोर्ड का एग्जाम नहीं दिया है, तो उनके लिए तो ये एक्साइटमेंट और फियर का कॉम्बिनेशन है। लेकिन 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ये अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप प्रिपेयर नहीं है, उसका एक फियर है, एग्जाम शायद नहीं होने वाले हैं तो उतना ध्यान नहीं दिया था, इसका एक फियर है, पेपर कैसे होगा इसका एक फियर है, कोरोना का फियर भी है। ये सारे फियर के साथ 10th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। So I will teach you a powerful methodology till at the end of the session. तो सभी लोग जो अभी यहाँ पे सेशन में हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन के एंड तक जरूर रहिए, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स मैं आज शेयर करने वाला हूँ और इसके बारे में आज बताने वाला हूँ। इसके बाद भी अगर कुछ सवाल बचता है तो आप जरूर चैट बॉक्स में डालिए, we will reach you. Okay, so let's start the first and most important concept of the day, and that is the brain performance. लिख लेना है इसको, ब्रेन परफॉर्मेंस। आपका ब्रेन सबसे अच्छा परफॉर्म कब करता है, सबसे अच्छा आउटपुट कब देता है? जब वो ये दो चीजें अचीव कर लेता है। ये दो चीजें क्या है? द फर्स्ट थिंग इज हैप्पीनेस। जब आपका ब्रेन हैप्पीनेस फील करता है, मैं साइंटिफिक टर्म्स में नहीं जाऊंगा अभी बिकॉज दैट इज नॉट अवर टॉपिक टुडे, उस मोमेंट पे यू कैन परफॉर्म द बेस्ट। ओके, आपने आपकी हॉबी के बारे में अगर सोचा, कोई भी अपनी एक हॉबी चैट बॉक्स में डालिए, एनीवन फ्रॉम यू, अपनी हॉबी। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट एंड रीडिंग इज माय हॉबी। सो अगर मैं क्रिकेट और रीडिंग में इन्वॉल्व होता हूँ, यस, रीडिंग द बुक्स, वेरी गुड सानिका, एनीवन एल्स, सबको डालनी है। अपनी हॉबीज के बारे में लिखिए, फुटबॉल वेरी गुड, रीडिंग एंड क्रिकेट वेरी गुड वेंकटेश, राइटिंग एंड सिंगिंग फैंटास्टिक। तो जब आप आपके हॉबी में इन्वॉल्व होते हो तो ब्रेन का एक सर्टन पार्ट आपके लिए हैप्पीनेस क्रिएट करता है, और जब ये हैप्पीनेस क्रिएट करता है तो अगले 3 या 4 घंटे वो हैप्पीनेस की फीलिंग आपका ब्रेन एक्सपीरियंस करता है। तो पहले तो आपको हैप्पीनेस को अचीव करना है।
हैप्पीनेस, कुछ लोगों का हैप्पीनेस फूड में होता है, कुछ लोगों का हैप्पीनेस नेचर में होता है, बहुत सारे लोगों का हैप्पीनेस स्पोर्ट्स में होता है, कुछ लोगों का हैप्पीनेस फ्रेंड सर्कल में होता है, कम्युनिकेशन में होता है, कुछ लोगों का हैप्पीनेस फैमिली में होता है। हर किसी का हैप्पीनेस का जो डेफिनेशन है वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन एज यू आर इन 10th एंड 12th स्टैंडर्ड, तो आपको हॉबी को इस तरीके से मोल्ड करना है कि यू विल नॉट वेस्ट योर मच ऑफ टाइम, और आप फिजिकल डैमेज हो ऐसी कोई एक्टिविटी में न जाए, और आपका हैप्पीनेस भी अचीव करें। तो पहला टॉपिक है आपको हैप्पीनेस अचीव करना है। दूसरा पार्ट है दैट इज योर माइंड मस्ट फील रिलैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हैप्पीनेस और रिलैक्सेशन दोनों को एक साथ अचीव करते हैं, टाइप रिलैक्स इन चैट बॉक्स में रिलैक्स टाइप कीजिए। अगर आप हैप्पीनेस और रिलैक्सेशन दोनों एक साथ अचीव कर पाते हैं तो आपका ब्रेन टॉप लेवल का परफॉर्मेंस दे सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जब आप कोई भी गेम खेलते हैं तो भले ही एक साइड में एक्साइटमेंट है, लेकिन एक्साइटमेंट कम्स विद द हैप्पीनेस एंड द रिलैक्सेशन। रिलैक्स हो कि आप अभी जो कर रहे हो उसमें आप मास्टर हो, या फिर वो करने के बाद आपको एक तरीके की अच्छी फीलिंग आती है तो आप रिलैक्स फील करते हो। तो रिलैक्स होने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, और जो पिक्चर में दिखाई दी गई है वो एक बेस्ट पावरफुल मेथडोलॉजी है, एंड दैट मेथडोलॉजी इज मेडिटेशन। टाइप इन चैट बॉक्स मेडिटेशन। मेडिटेशन इज अ पावरफुल टूल टू गेट रिलैक्स। सो मैंने आपको दो चीजें बताई, ब्रेन का सबसे ज्यादा आउटपुट अगर आपको निकालना है, और जो इस एग्जाम में, बिकॉज साल भर पढ़ाई की है या फिर नहीं की है, 2 महीने पढ़ाई की है, या फिर अभी एग्जाम का टाइम टेबल आने के बाद पढ़ाई चालू की है, कुछ भी आपका स्टेटस हो, अगर आपको पहले वाले फीलिंग से जो मैंने बताया था नेगेटिव थॉट प्लस विजुअलाइजेशन से अगर दूर रहना है, तो आपके ब्रेन को दो चीजें अचीव करके देनी है। द फर्स्ट इज हैप्पीनेस एंड सेकेंड इज रिलैक्सेशन। मैंने हैप्पीनेस अचीव करने के बारे में आपको बताया कि यू हैव टू कनेक्ट अ स्मॉल हॉबी जो आप दिन में 3 या 4 बार 10-15 मिनट के लिए करें, और फिर 8 या 9 घंटे का हैप्पीनेस पाए। एंड सेकेंड द मेडिटेशन, एटलीस्ट ट्वाइस, मैक्सिमम ट्वाइस और ट्राइस 12 मिनट का मेडिटेशन आप कर सकते हैं। इफ यू वांट, जिसको भी मेडिटेशन की म्यूजिक चाहिए था, वी हैव अ 12 मिनट स्पेशल मेडिटेशन म्यूजिक। अगर आपको चाहिए तो यू कैन टाइप म्यूजिक इन अ चैट बॉक्स, सो यू विल गेट द म्यूजिक ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन दो तरीके के होते हैं, एक जिसमें गाइडेंस नहीं होता, दूसरा होता है गाइडेड मेडिटेशन। आप में से बहुत से बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, आपका एक यस रितु, यू विल गेट द मेडिटेशन म्यूजिक इन योर व्हाट्सएप। सो अगर आप गाइडेड मेडिटेशन और नॉर्मल मेडिटेशन में डिफरेंस क्या है? बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे बोलते हैं कि सर, एक तो पहले से डरे हुए हैं, एग्जाम के टेंशन, जैसे आंखें बंद कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम सामने दिखनी शुरू होती है, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट सामने शुरू होते हैं, बायोलॉजी दिखता है, मैथ्स दिखता है, साइंस दिखता है, देन फिजिक्स दिखती है, या लैंग्वेजेस दिखती हैं। जैसे आंखें बंद करते हैं ये सारी चीजें दिखाई देना शुरू होते हैं, और आप बोल रहे हैं मेडिटेशन करना है। देखो, मेडिटेशन की लिंक आपको चैट बॉक्स में दी गई है। तो उनके लिए एक दूसरा ऑप्शन है, दैट इज अ गाइडेड मेडिटेशन। तो गाइडेड मेडिटेशन एक ऐसा मेडिटेशन होता है। ओके, सो जिनको भी आदत है मेडिटेशन की, दे कैन डू द नॉर्मल मेडिटेशन विद दिस म्यूजिक जो चैट बॉक्स में दी गई है, और जिनको आदत नहीं है मेडिटेशन की, डिस्ट्रैक्शन होते हैं, वो गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। ये बेस है। पहले हम लोग आज एग्जाम के बारे में बात करने वाले, लेकिन विदाउट दिस स्टेट ऑफ माइंड आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पे हम सबको एक स्टेट ऑफ माइंड अचीव करना है कि आपका माइंड, आपका ब्रेन सबसे ज्यादा फोकस्ड होना चाहिए और पंप अप होना चाहिए। तो इसके लिए हमें हैप्पीनेस और रिलैक्सेशन अचीव करना है, हैप्पीनेस एंड रिलैक्सेशन। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? इफ यस प्लीज टाइप सी इन अ चैट बॉक्स। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? इफ यस प्लीज टाइप सी इन अ चैट बॉक्स so that I can go ahead. Yeah, very good. Thank you very much. So let's move ahead with the today's topic, coping with the exam. जैसे ही एग्जाम का नाम आता है, कौन सी फीलिंग आती है आपके माइंड में? हर कोई अपनी अपनी फीलिंग शेयर करेगा यहाँ पे चैट बॉक्स में। विच काइंड ऑफ फीलिंग यू आपके माइंड में चालू होती है जब एग्जाम का नाम होता है, स्पेसिफिकली बोर्ड एग्जाम का? क्या फील करते हैं आप लोग?
क्या फील करते हो? कम ऑन, टाइप योर आंसर इन चैट बॉक्स। मैं मेरे बारे में बताऊंगा कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, टेंशन आता है, यस यस विशाल, राइट, एंग्जाइटी फील होती है, अनसर्टेनिटी फील होती है अबाउट गुड गुड कॉलेज, यस कॉलेज कौन सा लगेगा, बोर्ड एग्जाम के लिए मुझे सेंटर कैसा लगेगा, आई फील सो नर्वस, यस रिया यू आर राइट, नर्वसनेस फीलिंग होना शुरू होती है, टेंशन होता है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम से पहले या फिर ड्यूरिंग द एग्जाम बीमार पड़ते हैं। बीमारी कुछ भी हो सकती है, सर दर्द करना, पेट दर्द करना, बुखार आना, सर्दी खांसी, ये सारी चीजें शुरू होती है। आप में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? इफ यस प्लीज टाइप आई इन चैट बॉक्स। आप में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? आई कैन टेल दिस बिकॉज मैंने लाइफ में जितने भी एग्जाम दिए हैं, गूज़बम्प्स, यस, मैंने हर चैलेंजिंग एग्जाम में ये एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज एट दैट टाइम ये सारी टेक्निक्स मुझे पता नहीं थी। ऐसे नहीं कि मैं हार्डवर्क नहीं करता, ऐसे नहीं मैं स्टडी नहीं करता, मैं स्टडी तो बहुत करता, ऑलमोस्ट मेरा 100% प्रिपरेशन होने के बाद भी एग्जाम का फियर होता। एग्जाम का फियर होने के अलग अलग रीजन हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनालिटी, दैट डिपेंड्स ऑन आपके माइंड में एग्जाम से रिलेटेड क्या थॉट्स डाले हैं बोर्ड के एग्जाम के बारे में। देखो, जब भी आप 10th स्टैंडर्ड में जाते हैं, 12th स्टैंडर्ड में जाते हैं ना, तो जनरली रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं या कलीग्स हैं, या आपको हमेशा एक बोर्ड एग्जाम के बारे में बताते हैं कि अरे बोर्ड एग्जाम बहुत टफ होता है, आपको एक ही चांस मिलता है, अगर फेल हो जाए या फिर टारगेट अचीव नहीं जाए तो पूरा साल वेस्ट हो जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं एक साइड में, और दूसरी साइड में चीजें हैं कि आपको 95%, 98%, 99% लाने हैं, अगर नहीं ला पाए तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो अच्छा डिग्री नहीं होगा, एंड सो मेनी थिंग्स। आप में से कितने लोग मेरे साथ एग्री है? इफ यस प्लीज टाइप ए इन चैट बॉक्स, कि ये सारी चीजें एक जगह पे आती हैं, सबकॉन्शियस में स्टोर होती हैं, साल तो हम लोग निकाल लेते हैं लेकिन फील स्लीपी, यस वेरी गुड शीतल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अलग अलग तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कुछ लोग एग्जाम के एंग्जाइटी में उनको बहुत ज्यादा नींद आना शुरू होती है, और कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है, दोनों भी एक्सपीरियंस होती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा खाना खाना शुरू कर दे, बहुत ज्यादा भूख लगती है उनको, और कुछ लोगों की भूख पूरी तरह से निकल जाती है। ये अलग अलग सिम्टम्स हैं। आप बाहर से कितना भी कॉन्फिडेंट दिखाइए, लेकिन अंदर जो आपका हाल है वो आपको पता है, और इसीलिए आप को अंदर से कॉन्फिडेंट होना है। और अंदर से कॉन्फिडेंट होने के लिए मैंने दो चीजें ऑलरेडी आपको बताई, एंड लेट्स मूव अहेड टेक्निकली अहेड। एग्जाम के समय स्पेसिफिकली 15 डेज बिफोर, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज समय होता है, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज समय होता है बिफोर 15 डेज। क्यों कंफ्यूज होता है? बिकॉज हमें सारे सब्जेक्ट एक साथ दिखाई देने शुरू होते हैं, 6, 7, 8, 9 जो भी सब्जेक्ट है सारे एक साथ दिखाई देने शुरू होते हैं। आपको ये कंफ्यूजन होता है कि मैं मेरा स्टडी कब स्टॉप करूं, कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने दिन दूं, पहले पेपर का पढ़ाई कब चालू करूं, ये सारे चैलेंजेस आपके सामने होते हैं। डू यू एग्री विथ मी? इफ यस प्लीज टाइप यस इन चैट बॉक्स। ये सारे कंफ्यूजन आपको होते हैं कि पहला पेपर तो मेरा लैंग्वेज का है, तो लैंग्वेज का स्टडी में कब चालू करूं, बाकी के सब्जेक्ट का स्टडी में कब चालू करूं। तो इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, यू हैव टू प्लान इट। लेकिन इसका फर्स्ट रूल जो मैंने दिखाया कि एट अ टाइम आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, और इसके लिए आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना है। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए मैंने दो चीजें बताई आपको हैप्पीनेस एंड रिलैक्सेशन अचीव करना है। तो एट अ टाइम आपके सामने, अगर आपने एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है अभी, तो वही होना चाहिए। उस सब्जेक्ट में से अभी आपने डिसाइड किया कि सारे ऑब्जेक्टिव्स को रिवाइज करें, तो उस समय पे 15-20 मिनट्स यू कैन यूज द टाइमर, कि मुझे मेरे पास अभी 8 घंटे हैं आज के, तो 1 घंटा मैं ये करूंगा, फिर 2 घंटे ये करूंगा, 3 घंटे ये करूंगा, व्हाटएवर। और टाइमर को यूज करके स्टडी कीजिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, कंप्लीशन की फीलिंग बहुत जरूरी है, राइट इट डाउन। फीलिंग ऑफ कंप्लीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने दिन की शुरुआत की है स्टडी करना, अभी शुरुआत की है, और आपको वो कॉन्फिडेंस अचीव करना है, सो व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट विद अ स्मॉल डिफिकल्ट थिंग। देखो, मैं एकदम अपोजिट बोल रहा हूँ। एक तो आपका माइंडसेट, आप बहुत डरे हुए हैं, ऐसे सिचुएशन में है, तो एक स्मॉल कंसेप्ट लो और उसको कंप्लीट करने का पहले फीलिंग अचीव कर लो कि बाबा मैंने 1 घंटे में ये 4 सवाल करने थे और मैंने आराम से उसको कर लिया। ये कॉन्फिडेंस की फीलिंग लेके आगे चलो। या फिर उल्टा करो, यू आर फीलिंग कि मेरे पास बहुत करने जैसे है और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो ईट दैट फ्रॉग नाम का एक बुक है, ब्रेंट ट्रेसी का एक बुक है ईट दैट फ्रॉग। इसमें बताता है कि सबसे डिफिकल्ट काम सबसे पहले कर लो। ओके, तो आप दिन की शुरुआत में वो टास्क ले सकते हैं और उसको उठा के आगे लेके जा सकते हैं। इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चीज ये है कि
आपको ध्यान में रखना है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को, आपको ध्यान में रखना है आपका एनर्जी टाइम, आपका एनर्जी मॉर्निंग में हाई होता है, आफ्टरनून में हाई होता है, इवनिंग में हाई होता है। तो ये भी एक पॉइंट लिख लीजिए कि मैनेज योर एनर्जी, मैनेज योर एनर्जी। टाइम मुझे एक ही चीज करनी है, मैं पढ़ाई से पहले मेडिटेशन करने वाला हूँ, मेडिटेशन से पहले मैं एक 10 से 15 मिनट मेरे हॉबी के लिए देने वाला हूँ जिससे मेरा हैप्पीनेस क्रिएट होगा। ये सारी स्टेप्स को ध्यान रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं डाइट के वगैरह बारे में बात नहीं करूंगा बिकॉज कुछ सेशंस आगे आ रहे हैं, तो कुछ एक्सपर्ट्स और आ रहे हैं, तो वो आपसे बात करेंगे। ओके, स्टिल आपके कुछ सवाल होगी तो आज ले सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, हमें एग्जामिनर शायद रावण जैसा दिखाई देता है कि जो मेरा एग्जाम पेपर निकालने वाला है, जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला है, जो मुझे सुपरविजन के लिए आने वाला है, और जो मेरे पेपर चेक करने वाला है, और जो मुझे मेरा रिजल्ट बनाने वाले हैं, ये सारे राक्षस दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपके सबकॉन्शियस को एक मैसेज क्लियर करो, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आप जो एग्जामिनर है, भले वो पेपर सेट करने वाला हो, मॉडरेटर हो, या फिर सुपरविजन, दे आर द ह्यूमन। एंड ये कोरोना के सिचुएशन में ह्यूमैनिटी सबको समझ में आई है, आपने जो भी चैलेंजेस फेस किए सबको पता है। सो ऐसे अज्यूम करके ही आइए कि यू आर गोइंग टू बी, कि आपको सपोर्ट मिलने वाला है ना। सो दे आर ट्यूटर देमसेल्फ एंड मेनी ऑफ देम टेक एग्जाम जस्ट लाइक यू। उन्होंने भी वैसे ही एग्जाम दिए हैं जैसे आपने दिए। हाँ, ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम के क्लासरूम में इनडिसिप्लिन वे में जाइए, आपको तो रूल्स को तो फॉलो करना ही है, लेकिन कोई आपको तुरंत बाहर नहीं निकालने वाला है, कोई आपको डांटने नहीं वाला, ये ऐसा कुछ नहीं होता। दे विल जस्ट गिव यू द इंस्ट्रक्शन। थर्ड पॉइंट जो है ना, ये सबसे पावरफुल है। ये पॉइंट मैंने जानबूझ के ऐड किया बिकॉज लास्ट 2 years यू वर इनटू कोविड, ऑनलाइन में थे हम लोग, नोट्स भी हम लोग एक दूसरे को मोबाइल से शेयर कर देते हैं, फिर प्रिंट लेते थे, फिर अपना नाम उसमें ऐड कर देते थे, और फिर हमने सबमिशन किया है। ऐसे बहुत सारे बच्चों ने किया है, मुझे पता है। तो सबसे चैलेंजिंग अगर कोई एक्टिविटी के ऊपर चैलेंज आपने फेस किया है, दैट इज अ राइटिंग एक्टिविटी। लिखने की जो आदत है वो बहुत से बच्चों की टूट गई है, या फिर लिखने का जो स्पीड है वो कम हो चुका है, या फिर लिखते समय हाथ दर्द देने के बहुत सारे चैलेंजेस आप फेस करें। आप में से कितने लोग इस चीज से एग्री है? प्लीज टाइप यस इन चैट बॉक्स कि जो एक्चुअल राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत थी उतना राइटिंग प्रैक्टिस हम कर नहीं पाए। बहुत सारे बच्चे ये भी चैलेंज फेस कर रहे होंगे कि हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में तो हैंडराइटिंग अच्छी आनी है, और मेरा हैंडराइटिंग लिखने का प्रैक्टिस नहीं है, तो हैंडराइटिंग यही है। तो आपको एटलीस्ट 1 या 1.5 घंटा डेली आपके एग्जाम तक 1 या 1.5 घंटा लिखना है। इसमें मैं और एक जबरदस्त टिप आपको जरूर दूंगा। बहुत से बच्चे जो फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम देते हैं, न्यू पेन और न्यू राइटिंग मटेरियल को लेके जाते हैं, डायरेक्टली फर्स्ट डे ओपन करते हैं और लिखना शुरू करते हैं। डोंट डू दिस मिस्टेक। आप जो भी मटेरियल यूज करने वाले हैं, इट में बी द पेन, राइटिंग पैड और एनीथिंग, मेक श्योर आप उसको पहले थोड़ा यूज करें। अगर आपने 2 पेन रखे हैं, 3 पेन रखे हैं, 4 पेन रखे हैं, तो चारों पेन को थोड़ा थोड़ा यूज करके ही रखिए, तो वो जो स्मूथनेस है वो क्रिएट होता है। राइट दिस पॉइंट इन योर नोटबुक कि यूज योर मटेरियल बिफोर द एग्जाम। अनदर थिंग, तो अभी ये हैंडराइटिंग के ऊपर कम समय में कैसे काम करें, ऐसा कोई जादू का ट्रिक है कि जिस तरीके से, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज हो जाए, हम लोग थोड़ा प्रेजेंटेशन में इंक्रीज हो? तो यस, एक्सपर्ट कैन गिव यू द गाइडेंस। जिनको भी इससे रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए, देयर आर वर्सेटाइल हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स अवेलेबल। चैट बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर आ चुके हैं। आप आपका पेन का ग्रिप कैसे होना चाहिए, आपको कैसे बैठना है, बेसिक भी अगर आप लेते हैं, बेसिक भी अगर आप समझते हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम अटेंड करने में आसानी जा सकती है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी राइटिंग से रिगार्डिंग चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट द वर्सेटाइल हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम। सो दिस इज अबाउट द कोपिंग विद एन एग्जाम। रिवीजन सबसे बड़ा चैलेंज जो आपके सामने है कि इतना सारा रिवीजन कैसे करें। कितने लोगों के माइंड में ये सवाल है रिवीजन? टाइप आई इन चैट बॉक्स। कितने लोगों के माइंड में ये सवाल है कि हाउ टू डू द रिवीजन? ओके, सो रिवीजन के लिए जो फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखी है, दैट इज डोंट गेट पैनिक। पैनिक नहीं होना है। वो बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक होते हैं, मुझे मैथ्स भी करना है, मुझे साइंस भी करना है, मैं ये कैसे करूं, वो कैसे करूं। पैनिक नहीं होना है, रिलैक्स, इट विल बी डन। इस सेंटेंस को लिख लीजिए, इट विल बी डन।
इतना पावरफुल टूल है इट विल बी डन कि आप मिरेकल कर सकते हैं। जब भी आपका माइंड इनसाइड से आपके एग्जाम से रिगार्डिंग, आपके परफॉर्मेंस से रिगार्डिंग, नॉट ओनली इन एग्जाम, इन एनीवेयर, अगर कोई भी डाउट रेज करता है अंदर से, क्या मुझसे ये हो पाएगा, तो आपको एक ही जवाब देना है और लाउडली बोल के देना है विद एक्शन, यस इट विल बी डन। टाइप इन चैट बॉक्स, इट विल बी डन। तो सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना है, जो भी मुझे करना है ये आराम से होने वाला है। ये माइंड की प्रिपरेशन के बारे में बता रहा हूँ। यस अनिका, इट विल बी डन। जो भी मुझे करना है, यस इट विल बी डन। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नो योर लिमिट्स। आपकी कुछ फिजिकल लिमिट्स हैं, आपकी कुछ मेंटल लिमिट है, तो इस लिमिट्स को पहले समझ लीजिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 2 दिन 3 दिन एग्जाम को है एंड सडनली सुबह 4 बजे 3 बजे उठना शुरू कर देते हैं एंड फिर जो नहीं होना है वो होना शुरू हो जाता है। बहुत से बच्चे कोशिश करते हैं कि जो उन्होंने साल भर देखा ही नहीं है उस पार्ट को अभी स्टडी करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आपको करना भी है तो माइंड को एक मैसेज दीजिए कि आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट, मैं सिर्फ इसको गो थ्रू कर रहा हूं, इसको मुझे परफेक्ट करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। नो योर लिमिट्स। आपका सब्जेक्ट कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा इजी है, कहाँ पे आप मार्क्स को कवर करने वाले हैं, ये सारे लिमिट्स को आपको पहले ध्यान में रखना है बिफोर यू प्लान योर रिवीजन। डोंट डू एनीथिंग एल्स ऑन द अर्लियर डे। जैसे मैंने बताया कि 2 दिन बाकी है पेपर को, 1 दिन बाकी है और कुछ नया टॉपिक लेके बैठे जो मैंने देखा ही नहीं है। सो डोंट डू दिस, इट विल क्रिएट एन एक्स्ट्रा नेगेटिव प्रेशर ऑन यू। तो ऐसे जगह पे भी वही फंडा यूज करना है जो अभी आपने टाइप किया है, इट विल बी डन, इट विल बी डन, बिकॉज मिराकल्स यहीं पे होते हैं, मिराकल्स यहीं पे होते हैं। आपका जो गोल है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। जस्ट गिव योर ब्रेन अ चांस टू रिलैक्स, रिकवर एंड हील। बिकॉज मुझे पता है, आपको भी पता है कि जैसे ही एग्जाम 15 दिन में आए हैं, 1 महीना बाकी है, आपने बहुत एफर्ट्स डालना शुरू कर दिया है। आपके ब्रेन को 1-2 साल, 1-1.5 साल आदत नहीं थी एंड सडनली यू स्टार्टेड टेकिंग एफर्ट्स, तो आपका ब्रेन सबसे ज्यादा डैमेज हो चुका है। डैमेज हो चुका है मतलब उसको रिकवरी के लिए, उसको रिपेयर के लिए, उसको हीलिंग के लिए थोड़ा समय चाहिए। तो वन टॉपिक इज द मेडिटेशन एंड सेकेंड, रिमेंबर वन थिंग कि आपको कम से कम 5 या 6 घंटे की नींद मिनिमम चाहिए। ओके, मिनिमम 5 आपने पढ़ा है, स्टोर होना बहुत जरूरी है और वो हील भी होना बहुत जरूरी है। सो डोंट गेट पैनिक, rather than revising everything, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, rather than revising everything that's covered, concentrate on techniques only। ये टेक्निक्स क्या है, जैसे हम लोग लेट्स से टेक एन एग्जांपल कि आपको पीरियोडिक टेबल याद रखना है, तो पीरियोडिक टेबल याद रखने के लिए उसको अगर रट्टा मारने जाएंगे आप, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट इन दिस स्टेज। तो देयर आर सो मेनी टेक्निक्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब कि आप 5-10 मिनट में पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हैं। आप मेमोरी टेक्निक को यूज कर सकते हैं, आप शॉर्ट फॉर्म को यूज कर सकते हैं, आप विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज कर सकते हैं, आप एसोसिएशन मेथड को यूज कर सकते हैं, आप लिखने वाली बहुत सारी टेक्निक्स है, आप ट्री डायग्राम को यूज कर सकते हैं। वेरी पावरफुल कंसेप्ट जो पर्सनली मैं यूज करता हूँ एग्जाम में, ट्री डायग्राम। I can draw a whole lesson of 15 to 20 pages on one page with the help of tree diagram. Okay, इसको माइंड मैप भी बोला जाता है। तो ये राइट डाउन माइंड मैप, एसोसिएशन मेथड्स, मेमोरी टेक्निक मेथड्स, कलरिंग मेथड्स एंड विजुअलाइजिंग मेथड्स, ये आपको रिवीजन के लिए यूज करना है और ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। अगर आप ऑडिटरी लर्नर हो, मतलब आपको बड़ी आवाज में बात करने के बाद या फिर आंसर को रिवाइज करने के बाद ही आंसर ध्यान में रख पाते हो, तो उसको करो। उसकी और एक टेक्निक यूज करो। आप जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि आपको पता है, आपको शायद अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये आंसर आने ही वाला है, उसको रिकॉर्ड करो और चलते फिरते खाना खाते समय उसको सुनो, स्टार्ट लिसनिंग इट, आपका रीडिंग हो जाएगा। अगर आप विजुअल हो तो जैसे मैंने बताया कि माइंड मैप ड्रॉ करो, उसको वॉल पे लगा दो या फिर आपके रिवीजन बुक में उसको स्टिक कर दो, कलर्स यूज करो, अंडरलाइन करो एंड दिस ये सारी छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, इस टेक्निक्स को यूज करके रिवीजन करो। अगर आप पूरा टेक्स्ट बुक को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड रिवाइज करने जाओगे तो आपका स्ट्रेस बढ़ने वाला है। सो हम सब लोग टेक्निक यूज करने वाले हैं, कॉन्सेंट्रेशन करो और टेक्निक यूज करो। 25 to 30 मिनट्स, ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट्स का स्लॉट करना है। 45 मिनट्स के
स्लॉट करने हैं, और इस स्लॉट को के बाद आपको 5 to 10 मिनट्स का रिलैक्सेशन या फिर हैप्पीनेस, रिलैक्सेशन और हैप्पीनेस जो बेसिक है, आप सेशन की शुरुआत में मैंने बताया, उसको नहीं भूलना है। रिलैक्सेशन और हैप्पीनेस की तरफ जाइए एंड देन स्टार्ट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू हैंडल द रिवीजन स्ट्रेस, जो सबसे पहले करना है आपको, प्रिपेयर अ रिवीजन टाइम टेबल। वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने बताया ना कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कब होता है कि मेरे पास दिन अभी इतने हैं और इतने दिन में मैं पहले कौन से सब्जेक्ट करूं, बाद में कौन सा सब्जेक्ट करूं। ये जो रिवीजन है, अलग अलग मेथोडोलॉजी हो सकती है हर किसी की। जो मैंने सेकंड पॉइंट बताया, नो योर लिमिट्स, आपके लिमिट्स के हिसाब से। लेकिन इसमें एक टेक्निक में बता सकता हूं कि अगर आपने 45 मिनट्स के 2 स्लॉट सिर्फ पढ़े हैं, सिर्फ आपने बाय हार्ट किया है या फिर विजुअलाइजेशन किया है या फिर व्हाटएवर जो भी है आपने याद रखने के लिए किए हैं, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक रीड करना पड़ रहा है, तो 45 मिनट्स के 2 सेशन होने के बाद तीसरा सेशन आप राइटिंग वाला रखना, जिसमें आप नोट्स ले सकते हैं, जिसमें आप सम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आप थियरम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो लिखने वाला एक्टिविटी करो। इसलिए करो, इसके 2 रीजन है। सबसे पहला, जैसे मैंने बोला कि लिखने की आदत होनी बहुत जरूरी है। डायरेक्टली एग्जाम के दिन जाके लिखोगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। एंड सेकंड, व्हेन यू राइटिंग यू इग्नाइट योर ब्रेन। जब आप लिखते हो तो आपके ब्रेन को इग्नाइट करते हो, तो जो भी लिखोगे वो भी माइंड में स्टोर होगा। जब रिवाइज करने के लिए बैठोगे तो आपको जो जगह पसंद है वहां पे बैठना बहुत जरूरी है। आजू बाजू का माहौल अच्छा होना बहुत जरूरी है। आजू बाजू का माहौल क्लीन होना बहुत जरूरी है। पानी का बॉटल साथ में लेके ही बैठना है। आफ्टर एवरी 25-30 मिनट्स ड्रिंक वाटर। वाटर लिख लो, वाटर एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। वाटर एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके न्यूरॉन्स को बहुत ज्यादा पावरफुल करेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज अभी बता देता हूं, इट्स वेरी इजी। आपको बैक स्ट्रेट करना है, आपकी नेक स्ट्रेट रखनी है, कीप योर बोथ हैंड्स ऑन योर लेग्स, आंखें बंद करनी है एंड जितना स्लो हो सके इसको करो। 5 काउंट ब्रीथ इन करना है, ब्रीथ इन। जब ब्रीथ इन करेंगे तो पेट बाहर आएगा, होल्ड कीजिए, देन विथ योर माउथ स्लोली फिर से जब ब्रीथ पूरा आउट जाएगा, यू हैव टू स्टॉप। ब्रीथलेस पोजीशन में एटलीस्ट आपको 5 सेकंड रहना है और फिर से ब्रीथ इन करना है। 5 to 10 टाइम्स यू हैव टू डू दिस इन अ ब्रेक विद अ वाटर। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनविजिबल होती हैं, लेकिन इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा आपके ब्रेन के ऊपर और परफॉर्मेंस के ऊपर दिखाई देता है। तो इसको जरूर करना। आपको चार्ट बनाना है कि मेरा फर्स्ट पेपर अगर मराठी का है या फिर इंग्लिश का है, तो इंग्लिश के पहले 1.5 दिन में इंग्लिश का पढ़ाई शुरू करूंगा। तो उसके 1.5 दिन से पहले का जो 15 दिन का, 8 दिन का, 6 दिन का, 7 दिन का जो भी दिन है, उसका ऑन पेपर प्लान कीजिए एंड स्टिक टू द प्लान। स्टिक टू द प्लान। आपको आपके हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है और आपके ब्रेन के ऊपर ध्यान देना है विथ योर प्लान। यहां तक सब कुछ क्लियर है? इफ यस, प्लीज टाइप सी इन अ चैट बॉक्स। यू मस्ट क्लियर योर प्लान बिफोर द एग्जाम। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। लेट्स मूव अहेड। अभी ये जो स्ट्रेस है ना, ये स्ट्रेस सबसे ज्यादा निकल के आता है बाहर। ये स्ट्रेस सबसे ज्यादा निकल के आता है बिकॉज क्या है ना कि एग्जाम नहीं होने वाले हैं शायद, और एग्जाम नहीं होने वाले हैं तो परसेंटेज आने हमारे हाथ में नहीं है। तो पापा क्या बोलते हैं, मम्मी क्या बोलती हैं, या फिर टीचर क्या बोलते हैं, मैटर नहीं करता। लेकिन सडनली एग्जाम डिक्लेयर हो गए 1 महीना पहले कि एग्जाम होने वाले हैं, और वो भी फिजिकल होने वाले हैं, ऑफलाइन होने वाले हैं। तो सडनली गोल याद आना शुरू होते हैं। सडनली गोल याद आना शुरू होते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने गोल्स तो सेट किए होंगे, तो यस टाइप कीजिए अगर गोल सेट किए हैं, और अगर आपको अनाउंस करना है यहाँ पे तो आपके परसेंटेज भी टाइप कर सकते हैं, या फिर सिर्फ यस टाइप कर सकते हैं कि यस आपने गोल सेट किया होगा 90%, 95%, 98%, 100%, 50%, 65%, व्हाटएवर। तो ये गोल का स्ट्रेस अभी चालू होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड लिख लीजिए, रियलिस्टिक। यहाँ पे ना आपके मम्मी पापा बता सकते हैं, ना आपके टीचर बता सकते हैं, ना आपका कोई गाइड बता सकते हैं, ना आपका फ्रेंड बता सकता है। कोई नहीं बता सकता कि आपका प्रिपरेशन कितने परसेंटेज के लिए हुआ है। ओनली यू कैन टेल, ओनली यू कैन टेल। तो अगर आपको पेरेंट्स का फियर लग रहा है कि मैं वो नहीं अचीव कर पाऊंगा जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे बारे में सोचा है, तो आप पहले लिख लीजिए कि यस दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू अचीव। और अगर हो सके, दिस इज द राइट टाइम
अगर ये प्रेशर आपके माइंड में बिल्ड होते जा रहा है कि आई एम नॉट गोइंग टू अचीव, आई एम नॉट गोइंग टू अचीव जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया है, वेरी गुड रिया, 88% का टारगेट रखा है, ऑल द बेस्ट। तो फिर आप पेरेंट्स से बात करके उसको अभी क्लियर कर दीजिए, नॉट एन इशू। आपके पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं है, दे आर आल्सो ह्यूमन, दे आल्सो नो व्हाट हैपेंड थ्रू आउट द ईयर। लेकिन ये स्ट्रेस को बाहर निकाले, बिकॉज दिस इज अनवांटेड स्ट्रेस नाउ। ओके, तो सेट अ रियलिस्टिक गोल कि ठीक है, मैं अभी पोजीशन में अगले 7-8 दिन अच्छी तरीके से पढ़ाई करके, मेरा प्लान करके, आई कैन रीच टू दिस, यहां तक तो मैं पहुंच जाऊंगा। उसके आगे अगर आते हैं तो इट्स गुड। तो रियलिस्टिक गोल पहले खुद को बता के रखिए। सेकेंड, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मैंने एक सेंटेंस बताया था थोड़ी देर पहले, पॉजिटिव सेल्फ टॉक के लिए मैंने एक सेंटेंस बताया था कि कोई भी डाउट अगर अंदर से आता है या फिर सामने से बाहर से भी आता है, फ्रेंड से आ सकता है, टीचर से आ सकता है, तो क्या बोलेंगे? हमें क्या बोलना है? हमें बोलना है इट विल बी डन। मैथ्स, इट विल बी डन। लैंग्वेज, इट विल बी डन। यस, दिस इज व्हाट यू हैव टू। आपका सेल्फ टॉक बहुत पॉजिटिव होगा। आपको खुद से जो बात करनी है ना, बहुत ही, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको खुद से जो बात करनी है वो बहुत ही संभाल के करनी है। आई विल डू माई प्लानिंग वेरी गुड, नाइस वे, और उस नाइस वे से जो मैंने प्लानिंग की है उसको मैं अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करूंगा। इंप्लीमेंट करने के बाद आई विल स्टडी, उसको स्लॉट बाय स्लॉट में स्टडी करूंगा। मेरी स्ट्रेंथ मुझे पता है, मेरे वीकनेसेस मुझे पता है, वेयर आई हैव टू वर्क ये भी मुझे पता है। तो ये सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, not only in this exam, in overall everywhere. Take a positive attitude for your revision and for the exam itself, जब मैंने बोला। And last one, I can do this. देखो एग्जाम क्या होती है, मैं बच्चों को हमेशा बताता हूँ कि शायद आपको ये लगता है कि आपने जो सब्जेक्ट चुने हैं या फिर जो भी आपको सब्जेक्ट स्कूल में सिखाए गए हैं उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स लिखना मतलब एग्जाम। सो आई विल से नो, आई विल से नो। एग्जाम आपका माइंडसेट का होता है, आपके स्किल सेट का होता है। व्हाट इज अ माइंडसेट? हाउ यू आर प्रिपेयर्ड इनसाइड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, ये आपका माइंडसेट है। स्किल सेट, कौन सी स्किल लगती है एग्जाम के लिए? कौन कौन बताएगा? प्लीज राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। एग्जाम के लिए कौन सी स्किल लगती है? एग्जाम के लिए कौन सी स्किल लगती है? सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्लानिंग स्किल। राइट इट डाउन। If you fail to plan, it means you are planning to fail. If you fail to plan, it means you are planning to fail. अगर आपने एग्जाम में अच्छी तरीके से प्लानिंग नहीं की तो आपने फेल होने का प्लानिंग कर लिया है। तो प्लानिंग अलग अलग तरीके की होती है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अभी तो लॉन्ग टर्म का समय निकल गया है, एग्जाम तो 10-15 दिन में आ गई है। तो ये 10-15 दिन का प्लानिंग मैं कैसे करता हूँ, लिख लीजिए। हाउ आई एम गोइंग टू प्लान दिस 8 days, 10 days और 15 days। सेकंड पॉइंट, हाउ आई एम गोइंग टू प्लान माय डे। थर्ड, हाउ आई एम गोइंग टू प्लान माय एनर्जी। फोर्थ, how I am going to plan my subjects. Then ये हो गया प्लानिंग। सेकेंड स्किल जो जरूरी है दैट इज अ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, हाउ मच टाइम आई एम गोइंग टू गिव टू द मैथ्स, टू द साइंस, और ये आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर डिपेंड है ना। तो मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसा है? सेकंड टाइम मैनेजमेंट में है मेरे पेपर का टाइम मैनेजमेंट में कैसे करने वाला हूँ, ऑब्जेक्ट के लिए मैं कितना टाइम देने वाला हूँ, फिर स्मॉल आंसर्स के लिए, फिर बिग आंसर्स के लिए, एसेस के लिए, रिवीजन, या फिर मैंने पेपर चेक करना है तो मुझे कितना टाइम चाहिए, वो मेरा टाइम मैनेजमेंट का पार्ट है। ओके, मेरा जर्नी फ्रॉम होम टू स्कूल उसको मैं कम से कम समय में कैसे करूं, मेरा हैप्पीनेस और रिलैक्सेशन अचीव करने के लिए मैं कौन सा टाइम दिया करूं, दैट इज द सेकंड स्किल। थर्ड स्किल जिसके बारे में हमने बात की, राइटिंग स्किल, मेरे राइटिंग स्किल्स के बारे में मुझे सोचना है। फोर्थ स्किल, मेरा प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में मुझे सोचना है। तो ये सारी स्किल और माइंडसेट का कॉम्बिनेशन जब एक आता है तो ये सिर्फ आपको बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, दिस विल प्रिपेयर यू फॉर द लाइफ लॉन्ग। पूरी जिंदगी भर ये सारी स्किल और माइंडसेट आपको यूजफुल होगा। देखो आज शिव जयंती है, शिवाजी महाराज की जयंती है, और शिवाजी महाराज की जयंती के बारे में अगर हमने देखा उनका जर्नी, तो इस तरीके की एग्जाम्स दी है उन्होंने लाइफ में। लेकिन एक ही एग्जाम्पल, अगर अफजल खान, हम लोग प्रतापगढ़ का जो पूरा सीन देखते हैं, तो हमने अगर ध्यान से उसको देखा तो देयर आर टू थिंग्स, वन इज अ माइंडसेट एंड सेकंड इज अ स्किल सेट। anyhow I am going to win this, anyhow I will do this, it will be done। ये माइंडसेट बहुत जरूरी है। शिवाजी महाराज ने हमें एग्जाम के बारे में ये सिखाया। और सेकंड फिर स्किल सेट, ये सामने वाले को रियलाइज करके देना कि भले ठीक है मैं डरा हुआ, लेकिन कैसे कैसे उसका माइंडसेट अपने माइंडसेट के साथ मैच करना है, कैसे उसको ये दिखाना है कि
मैं हार मान चुका हूं और फिर उस तरीके से डरे हुए रोल में जाना और फिर उसको हराना, तो ये स्किल सेट है। उसमें टाइम प्रॉपर होना चाहिए, लोगों का यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, एनर्जी मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, स्ट्रेंथ और वीकनेस का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सारे एग्जाम्स आप देख रहे हैं ना, इसको सिर्फ पढ़ाई के लिए मत देखिए। ये एग्जाम्स और ये स्किल सेट, ये माइंडसेट आपको लाइफ लॉन्ग यूजफुल होने वाली है। तो ये एग्जाम, दिस इज नॉट योर द लास्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ, दिस इज नॉट अ लास्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। तो कुछ खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन इसका मतलब गिव अप करके नहीं देना है इसको। आपको 100% देना है, आपका 100% देना है बाय कीपिंग योर लिमिटेशंस इन योर माइंड। ओके, सो प्लान करना बहुत जरूरी है, डे प्लानिंग, एनर्जी प्लानिंग। फिर एक चीज होती है दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। लिख लो, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मुझे अगर डर लग रहा है तो डर निकालने के लिए मैं कौन से रिसोर्स का यूज कर सकता हूँ? क्या मेरे किसी फ्रेंड का यूज कर सकता हूँ, या फिर किसी टीचर के साथ बात कर सकता हूँ, या मम्मी पापा के साथ बात कर सकता हूँ? मेरा जो मटेरियल है दैट इज आल्सो रिसोर्स, है ना? कि जो मेरा राइटिंग मटेरियल है या फिर रिवीजन मटेरियल है, दैट इज माय रिसोर्सेज। उसको प्रॉपर्ली मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? ऐसे कोई वीडियोस मैंने स्टोर करके रखे हैं क्या यूट्यूब पे, जो रिवीजन के लिए मैंने रखे थे? उसको याद कीजिए, उस रिसोर्सेज को यूज कीजिए, और इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से पेपर पे 1 घंटा विदाउट डिस्ट्रैक्शन, 1 घंटा, 1 hour ऑफ प्लानिंग विल गिव यू द 15 days ऑफ एक्शंस। जैसे मैंने बताया, इफ यू फेल टू प्लान इट मींस यू आर प्लानिंग टू फेल। देयर इज ऑलवेज अ रूल works, 80-20 rule. How many of you know this 80-20 rule? Type I in a chat box. Type I in a chat box. Very good. Sanika, Anushka, Ashlesha, you people learn this in YP. So 80-20 rules. 20% of planning will give you the 80% of result. 20% of this syllabus will give you the 80% of marks. लिख लीजिए सेंटेंस को, 20% of syllabus. Yes, जिन्होंने नोट डाला है, YP इज एन प्रोग्राम जिसमें हम लोग यूथ को गाइड करते हैं फॉर द स्किल सेट एंड देयर माइंड सेट। डेली देयर इज एन सेशन between 9:15 to 9:45. If anybody is interested over here, they can contact us. We will provide you the link of these sessions. So 20% of your syllabus is going to give you the 80% of marks. लिख लीजिए इसको। और आप लोग बहुत लकी है, 25% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, तो बचा अभी 75%। उस 75% में से, एवरी चैप्टर में से आपको वो क्वेश्चंस निकालने हैं जो क्वेश्चंस आपको 80% मार्क्स देने वाले हैं। इज इट मेकिंग सेंस? इफ यस प्लीज टाइप यस इन अ चैट बॉक्स। इफ यस प्लीज टाइप यस इन अ चैट बॉक्स। तो इसके लिए आपको वो 1 घंटा देना है, और अगर आपने इससे पहले लेसन को 2 या 3 बार गो थ्रू किया है, उसके डायग्राम्स को देखे हैं, उनके फॉर्मूलाज को देखे हैं, तो ये बहुत इजी टास्क है। इसको पहले कर लो, फिर स्टडी को स्टार्ट करो। ओके, सो टाइप 80-20 इन अ चैट बॉक्स दैट यू विल यूज दिस 80-20 फंडा। 20% of planning will give you 80% of result. Type 80-20 in a chat box. Yes, very good. Let's move ahead. In short time, I want to give you the final concept. जैसे मैंने बोला ना कि आज मैं विजुअलाइजेशन के बारे में आपको एक्चुअल विजुअलाइजेशन यहाँ पे करवाने वाला हूँ आपसे। ओके, सो विजुअलाइजेशन है क्या? इससे पहले एक सेंटेंस जरूर लिखना। इफ यू कैन ड्रीम इट, इट मींस यू कैन अचीव इट। इफ यू कैन ड्रीम इट, इट मींस यू कैन अचीव इट। अगर आप आपके सारे सेंसेस को यूज करके, आपके सारे सेंसेस को यूज करके आपके गोल्स को अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं, उसको ड्रीम में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इसका मतलब chances are very high that you will achieve it. Type this sentence in a chat box. If you can dream it, it means you can achieve it. Dream it and achieve it. Okay, so visualization करने से पहले first step है that you have to do the relaxation exercise. Relaxation exercise can be anything. It may be the meditation, it may be the deep breathing. Yes, if you can dream it, it means you can achieve it. Yes, Sanika. Yes, Vinayak. Welcome. Yes, Shraddha. Very good. हाँ, so आपको सबसे पहले रिलैक्स होना है। रिलैक्स होने के लिए यू कैन यूज सम स्ट्रेचिंग, यू कैन यूज सम योगा, यू कैन यूज द मेडिटेशन और एनीथिंग, लेकिन आपको रिलैक्सेशन अचीव करना है। देखो, हम लोग फिर से बेस पे आ गए। बेस मैंने 2 चीजें बताई थी। कौन सी 2 चीजें बताई थी जो आपको पहले अचीव करनी है पढ़ाई को बैठने से पहले? Which 2 things we must achieve before we start the study? Type in a chat box. Yes, first is an happiness. Very good, Anushka Nashlesha. And second is रिलैक्सेशन। वेरी गुड। ये 2 चीजें आपको अचीव करनी है। तो जब हम लोग विजुअलाइजेशन के लिए बैठेंगे, तभी भी आपको ये करना है।
Okay, then imagine yourself in a calm state while taking the exam. You will feel purposeful and confident. See yourself at desk and the exam room environment. You will feel entirely at home. ठीक है, तो आप में से कितने लोगों को ये फील लेना है अभी? आई एम गोइंग टू डू इट फॉर यू नाउ. ये विजुअलाइजेशन में अभी आपसे करवाना चाहता हूँ. हाउ मेनी ऑफ यू एक्साइटेड? टाइप EX in the chat box. Is all this language is the YP language. Super excited, and you can see in the chat box. Yeah, excited. So let's get ready. Yeah, very good. Thank you very much. Yeah, super excited. So आराम से बैठिए, keep your back straight. If you want to drink a water, जैसे मैं चाहता हूँ, आप पी सकते हो. Sip of water will give you a maximum energy and oxygen to your neurons. They are your friends. तो आपके फ्रेंड्स को खाना लगता है पानी के फॉर्मेट में और ऑक्सीजन के फॉर्मेट में. इसलिए मैंने बताया आफ्टर एवरी 45 मिनट्स और 2 slot of 45 minutes you have to do 3 things. Number 1 is breathing exercise. Number 2 is water. And number 2, write something which will ignite your brain. Okay, so back straight. सभी लोग straight बैठेंगे. Then close your eyes. आंखें बंद करेंगे. Keep your eyes closed. Take a deep breath. एक breathe in करेंगे. Breathe in. Hold. Then exhale with mouth. Slowly. पूरा ध्यान breathe in and breathe out के ऊपर देना है. Breathe in once again. Hold. Breathe out. Once again, breathe in. Hold. Breathe out slowly. One more time. Breathe in. Hold. Breathe out. Keep a nice smile on your face. आंखें बंद रखेंगे और एक अच्छी स्माइल आप फेस पे रखेंगे. एंड जो भी अभी मैं नरेट कर रहा हूँ उसको विजुअलाइज करेंगे. कीप अ नाइस स्माइल ऑन योर फेस. वेरी गुड. कीप इट अप. यू आर डूइंग गुड. इमेजिन कीजिए यू आर एट योर होम एंड नेक्स्ट डे इज योर फर्स्ट बोर्ड पेपर. Imagine you are at your home and next day is your first board paper. And you are feeling that you are fully prepared. आप पूरी तरीके से एग्जाम के लिए रेडी हो. आपके घर में सभी लोग हैप्पी हैं, एक्साइटेड हैं, आप कॉन्फिडेंट हो and you are preparing your bag, writing pad, your pen, your compass, your hall ticket, preparing water bottle and everything one day before the exam. And you are not revising anything because आपने आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बता दिया है कि you are ready for the exam. तो अभी रिवीजन नहीं करना है, अभी मुझे मेरे माइंड को रिलैक्स करना है. एक दिन पहले सारी प्रिपरेशन, ड्रेस को आपने इस्त्री किया, उसको अच्छी तरीके से रख दिया, रुमाल, नैपकिन, शूज, टाई, एवरीथिंग सब कुछ प्रिपेयर करके आपने रख दिया. एंड अच्छा डाइट फूड लेके आप सो गए. रिलैक्स. यू कैन फील आपकी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स है, आप हैप्पी फील कर रहे हो और आप सो गए हो. एक 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद लेके आप सुबह उठ चुके हो एंड यू आर फीलिंग मोर एक्साइटेड नाउ. यू वांट टू गो देयर एंड राइट द पेपर. यू आर वेरी ईगर. आप बहुत ईगर हो. आपके घर वाले आपके साथ उस
एक तरीके का सेलिब्रेशन कर रहे हैं बिफोर द एग्जाम इटसेल्फ। देन यू आर डूइंग द ब्रेकफास्ट, प्रिपेयरिंग योर बैग, आपने बैग ले ली, आपने घर वालों का आशीर्वाद लिया, सबने आपको बेस्ट विश किया। वन मेंबर केम विथ यू, आपके साथ एक मेंबर आपका, आपके दोस्त आपको मिल रहे हैं रास्ते में, और आप एग्जामिनेशन हॉल की तरफ, मे बी योर ओन कॉलेज और स्कूल, आप वहाँ पे जा रहे हो। एंड सभी जगह पे आप आपके फ्रेंड्स को पढ़ाई करते देख रहे हो, बट यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी, यू आर जस्ट रिलैक्सिंग योर माइंड, रिफ्रेशिंग योर माइंड। आपको पता चला आपका एग्जामिनेशन हॉल, आप स्लोली एग्जामिनेशन हॉल की तरफ जा रहे हो, यू गॉट योर एग्जामिनेशन नंबर, आपका डेस्क आपको मिल गया, आपने डेस्क के ऊपर जाके बैठा, आपने चेक किया, एवरीथिंग इज क्लियर, योर हाइट इज मैचिंग, यू कैन राइट, यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद एनीवन। अब आपके फ्रेंड्स को हाथ दिखा रहे हो, हाय बाय सब चालू है, लेकिन यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग, चिट चैट कुछ नहीं कर रहे, यू आर जस्ट रिलैक्स। आपके फेस पे एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस लोगों को दिख रहा है। एंड देन यू सैट फॉर द मेडिटेशन। एग्जाम शुरू होने से पहले आपने आपके डेस्क को एक एनर्जी देने के लिए वहां पे मेडिटेशन किया। एंड देन बेल रिंग्स, जैसे बेल रिंग हो गई, सभी हॉल में अपने अपने सीट पे जाके बैठ गए। एंड योर सुपरवाइजर केम विद अ स्माइली फेस, आपने भी उसको स्माइल दिया, और आपको अभी आंसर शीट मिल रही है। प्रिपेयरिंग योर आंसर शीट, जैसे मैंने बताया, यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, रिलैक्स, आपके फेस पे एक अलग तरीके का स्माइल है, स्माइल ऑफ कॉन्फिडेंस। आपने सारा आंसर पेपर प्रिपेयर कर लिया। एंड देन द फाइनल रिंग्स, एंड देन यू गॉट अ क्वेश्चन पेपर। एंड ये क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपके हाथ में आता है, नाउ यू कैन सी, आप एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, बिकॉज जो भी क्वेश्चन पेपर में दिख रहा है, ये सारी चीजें आपने प्रिपेयर करके रखी थी। एंड यू स्टार्टेड राइटिंग योर पेपर विदाउट डिस्टर्बेंस, यू जस्ट राइटिंग 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 पेपर, यू कंप्लीटेड योर पेपर बिफोर 45 मिनट्स। 45 मिनट्स पहले ही आपका पेपर हो गया। एग्जामिनर आपकी तरफ एक अलग कॉन्फिडेंस से देख रहा है। देन यू आर चेकिंग योर पेपर, आपने पेपर 45 मिनट्स होने के बाद चेक कर लिया। एंड देन फाइनल रिंग्स, और आपने पेपर कॉन्फिडेंस से सबमिट किया विदाउट एनी डिस्कशन ऑफ दैट पेपर। यू नो आपने बहुत अच्छे तरीके से पेपर अटेंड किया है। यू रश टूवर्ड होम, आप फ्रेश हुए। आपके घर वालों ने जब आपसे सवाल पूछा कैसे गया पेपर, हर कोई आपसे पूछ रहा है कैसे गया पेपर, आपने बोला फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, एक्सेलेंट, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, एक्सेलेंट। आपको कॉन्फिडेंस देख के सभी लोग खुश हैं। फिर आपने थोड़ा खाना खाया, देन यू स्लेप्ट फॉर 1 आवर, 1 घंटा आपने रेस्ट लिया। एंड देन यू स्टार्टेड स्टडी फॉर द नेक्स्ट पेपर। इस तरीके से पेपर बाय पेपर, पेपर बाय पेपर, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स कैसे आगे चल रहे हैं। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, डे बाय डे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है। एंड फाइनल पेपर आ चुका है। फाइनल पेपर में भी आपने वही रिपीटेशन किया, यू गेव योर बेस्ट। एंड जब आप बाहर निकले तो आप एक अलग तरीके का हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, कंप्लीशन फील कर रहे हैं। एंड आफ्टर 2 months, a day of result announced. After 2 months, and when you saw your result on your screen, अभी आपको देखना है एग्जैक्ट वही परसेंटेज आपकी आंखों के सामने कि जो आपको पाने हैं। आपके रिजल्ट में आपको वो परसेंटेज दिख रहे हैं। एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग फॉर यू, स्कूल इज सेलिब्रेटिंग फॉर यू, योर फैमिली इज सेलिब्रेटिंग फॉर यू, and you achieve what you want to achieve, because if you can dream it, it means you can achieve it. This is what you have to visualize daily for 10 minutes. एक deep breath लेंगे and then open your eyes slowly. How was it? Type your answer in chat box. What was the experience?
Yeah, mind blowing. Very good. Bang on, mind blowing, bang on, super, fantastic. तो इसको रोज एक बार तो करना है, और अगर बिफोर स्लीपिंग इसको करते हो तो यू विल गेट ट्रिमेंडस रिजल्ट आउट ऑफ इट, ट्रिमेंडस रिजल्ट आउट ऑफ इट। ओके, इसको जरूर कीजिए, इसको लाइटली मत लेना, ये मिराकल क्रिएट कर सकता है। सो हियर आई एम स्टॉपिंग। आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ भी सवाल होंगे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टीम प्लीज शेयर योर कांटेक्ट नंबर ओवर हियर, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑलरेडी ओवर टाइम। तो आज सारे सवाल नहीं ले सकता, लेकिन आपके सवाल आप इस कांटेक्ट नंबर पे, जो कांटेक्ट नंबर अभी आएंगे, हाँ कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे है, इस कांटेक्ट नंबर पे आप आपके सवाल डाल सकते हैं। We will definitely give the answers of your questions. Before I stop this session, I want to ask, how was this session in one word? Thank you very much. Thank you very much. Our WhatsApp group is there. Fantabulous. Hang on. Thank you, Himanshu. Thank you, Ritu. All the best, all the very very best. और वो चीज ध्यान में रखना है, if you can dream it, it means you can achieve it. अगर आप ड्रीम कर रहे हो तो उसको जरूर अचीव कर लोगे। एंड फिट रहना, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली फिट रहना, ये बहुत जरूरी है, परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली आता है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।